बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर स्तुति करें। सब क्षेत्र चरया परा परा पर और वक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत सतहु के पार में सब नाम रूप के पार में मन बोधि बच के पार में गौ गुणी विषय पंच पार में गति भांत के हूँ पार में सूरत निरत के पार में सब द्वैन द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे पर पंचन पार में सपेक्षता के पार में त्रिपुट कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय नामय अमलयति अधैता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार मैं तू पार में पुनियोम सोम पार में यरु सजिदानंदन पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में है हिरन गर्व खर्व जासो जो है संतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार सत शब्द धर कर चल मिलन आवन सारे पार में सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र छरया परा परा पर और अक्षर पार में। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। अब संत का स्तुति कहे इसलिए कि संत ही पर ब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए युक्ति बताएंगे जब उनकी कृपा होगी तब, इसलिए उनका स्तुति अति अनिवार्य है जीवात्मा की मुक्ति के हेतु। सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कहीं विधि कीजिए मोरी मति अति निचयनाड़ी। सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाउध ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धनवारी धन्य साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु
सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी सावयति उपकारी। दारुर सुंदर सुर सुपचरवी जग जीवन पलटू है भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगु देवी आरुजे भये हैं होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत में ही धन्य धन्य कही गई संत पद सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग में शब्द आया है योगो उपनिषद में, योगो सीखो उपनिषद में। क्या आया है जैसा श्रवण करें ध्यान पूर्वक। नादे मनो नयम नादे मनोलयम ब्रह्म अंदुरथ कारणम बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शनम अनुयात। अर्थात इसका हिंदी है, नाद में मन की लय करना सुनने में कारण है। अर्थात नाद में मन की लय करने से दूर का सुनना हो जाता है। अब बिंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। इसका ठेठ में मैं बताना चाहता हूं कि यह जब सूरत मन जो है, मन जब नाद में जब लय हो जाता है, मिल जाता है, तो क्या होता है, दूर की बात आपको स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। जिस प्रकार दूध में शक्कर जब मिल जाता है तो दूध का मिठास बढ़ जाता है, उसी भांति जब यह मन नाद में बिंदु तम मंडल ज्योति मंडल तब ऊपर में नाद, अनहद नाद, धूर शब्द जिसको कहते हैं, जब यह नाद में मन लय हो जाता है, मिल जाता है, तो क्या होता है, दूर का शब्द आपको सुनाई पड़ने लगेगा। आप दूर का भी सुन सकते हैं, सामर्थ्य आपको हो जाएगा। और जब बिंदु में मन की लय हो जाता है, बिंदु में मन को जब चला जाता है तो क्या होता है, दूर का दृष्टि, दूर का आपको दिखाई पड़ने लगता है। जैसे संजय को महाभारत में जो संजय ने जो बैठे बैठे धृतराज को सुना रहा था, संजय को दिव्य दृष्टि था, वही दूर का दृष्टि। जितने भी पहुंचे हुए संत महात्मा जिनको कहते हैं आप त्रिकालदर्शी, कैसे होता है, उसी प्रकार
कि वह अनहद नाद पर जो है ये सूरत को लेकर के चला जाता है। अब मन वहां सब लय हो जाता है, पाप तो जलकर राख हो जाता है, पाप ताप संताप सब जलकर राख हो जाता है। अब मन उसमें लय हो जाता है, अनहद में जाकर के लय छिन्न हो जाता है। जैसे चीनी शक्कर जिसको कहते हैं चीनी, मान लिया है तो आप देख रहे हैं चीनी है, और जब उसमें दूध में मिला दिया जाए तो घोल करके जब मिल जाता है फिर आप देख नहीं सकते हैं, वो पीने के बाद ही मिठास निकाल तब समझ लेंगे हाँ इसमें चीनी है। तो उसी प्रकार जब मन जब अनहद में लय हो जाता है तब आपको दूर का सुनाई पड़ने लगता है, सामर्थ्य हो जाता है आपको। और जब बिंदु में जब मन जब पहुंचता है तो दूर का दृष्टि आपको नजदीक दिखाई पड़ता है। त्रिकालदर्शी आपको सब चीज दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये सभी योग्यताएं प्राप्त कैसे होगा? ये सदगुरु की कृपा से ही संभव है। उन्होंने ही जब युक्ति बताएंगे कि यह कैसे प्रणव बिंदु में सूरत को अस्थिर कर कर करके सुषमना नाड़ी होकर के ऊपर की ओर बढ़ाया जाए। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं, गुरु से स्तुति कीजिए, वही गुरु ने ही सिखाएंगे आपको। इसके लिए पूर्ण विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं, जैसा ध्यान से सुने, गुरु मम सूरत को, हे गुरु महाराज, हे गुरुदेव, क्या करना चाहिए? गुरु का स्तुति करें। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। साधन भजन हिन मौसम ना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपने विरद राखी में ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। सदगुरु महाराज की जय। हे गुरुदेव, दया कर करके हमारे जो है सूरत को, जीवात्मा को ऊपर की ओर चढ़ाना सुषमना नाड़ी में। आपका जो है कहा अपनी किरण के सहारा दिखा करके मैं अंधकार जो में पड़ा हुआ हूँ, अपना प्रकाश दिखा कर करके आप हमको गुरु, हे गुरुदेव, हमको बढ़ाना, गगन पर ऊपर की ओर चढ़ाना, सुषमना नाड़ी में अनहद की ओर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। साधन भजन हीन मौसम, मैं साधनहीन हूँ, मैं स्तुति विनती कुछ नहीं जानता हूँ। मेरी दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, मिटा, पापों के कई जन्मों के मेरे पाप जो है उसको दया कर करके क्षमा करके मिटा देना। गुरुदेव तुमरो बीरद है पति, आपका जो है आदत है क्या कि पतितन को तारन, मना आपके नीचों को आपको तारने का जो है आदत है, यह आपका भाव है, गुण है। अतः यह गुण को रखते हुए हे स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज, गुरुदेव परम आराध्य, आप हमारे इस दुर्बलता को, पापों के क्षमा कर दीजिए और अपने प्रकाश से मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ऊपर चढ़ाने का कृपा करें। यही
आपसे मेरी विनती है। कहने का तात्पर्य है एक सत्संग में उपमा दे रहा हूं, कैसा होना चाहिए गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था और पूर्ण विश्वास। पूर्ण उनके शब्दों को, जो वचन को विश्वास करे और दृढ़ संकल्प पूर्वक निश्चल निष्कपट होकर करके जब उनका शब्दों को अमल करेंगे उन्हें सिद्धि अवश्य मिलेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। एक दही बेचने वाली ग्वालिन नदी पार कर करके दूसरे गांव में जाती थी दही बेचने के लिए। तो नाव का कितना वो नाव में भाड़ा लगता था, उतना उसको कमाई नहीं होता। नाव वाला उसको टपाने में पैसा लेता था, और बेचारी का उतना तो दही बिकता नहीं था। वह क्या करती थी, बड़ा मुश्किल है। तो उसने सत्संग में एक दिन सुना कि भवसागर पार हो जाता है। सत्संग सुनने से करने से भवसागर पार हो जाता है। उसके मन में आया कि जब भवसागर पार हो जाता है तो ये हम नदी नहीं पार करेंगे, जाते हैं सत्संग सुन लेंगे। कहा नदी में पार करने में नाव वाला तो पैसा लेता है,